Hi guys. How are you? Good, how are you doing? Good, good, good. Guys, welcome to Bollywood Hangama's Hangout, the show where stars meet their fans and fans get to meet their favorite star. Imran, thank you for doing this. Thank you, thank you. Thank you so much. Thank you. इमरान, आपकी नई फिल्म आ रही है जी। आप पूरा साल हमें नहीं मिलते हो उसके बाद आपकी फिल्म आती है सो वी आर वेरी हैप्पी दैट यू हैव दीज रिलीजेस बट टेल मी ऑनेस्टली डू यू नॉट मिस अस थ्रू द ईयर I miss you guys a lot, yeah. So I was so happy to see you right now. और मैं उन एक्टर्स में से हूँ, पता नहीं कितने एक्टर्स हैं ऐसे, लेकिन आई एम probably the only one. जब सिर्फ रिलीज होती है मैं सरफेस करता हूँ, फिर उसके बाद गायब हो जाता हूँ अपनी खुद की दुनिया में. बट आई थिंक एक थोड़ा सा लोग पूछ भी रहे थे कि जिस तरह एक फ्रीक्वेंसी की फिल्म्स रिलीज होती थी आपकी 2019 तक, थोड़ा आपने कम कर लिया है. और मैं उनसे यही कहता हूँ कि क्या आपने कभी आज की स्क्रिप्ट सेटिंग्स में बैठे हैं आप? क्योंकि आई वुडंट वांट टू टेक एनी पर्सनल दिस बट गिव अस एन आइडिया व्हाट हैपेंस. I don't know. I think we've lost a certain sense in the pulse of what the audience wants. Right. मैं खुद अपने करियर में, अपने प्रोफेशन में उन स्क्रिप्ट्स को गेज करना चाहता हूँ जो एक पैन इंडिया का उसे एक एक्सेप्टेंस मिले, ज़्यादा वेस्टर्नाइज्ड सटल सेंसिबिलिटी नहीं हो उसमें. राइट. हाँ. लेकिन उसमें आजकल इतनी स्क्रिप्ट्स मिल नहीं रही हैं. राइट. बिल्कुल. थोड़ी जुड़ी हुई टू द रूट्स ऑफ आवर कंट्री. तो इसलिए थोड़ा वक्त लग गया to kind of, and इसलिए मैं भी सिर्फ 1-2 प्रोजेक्ट्स कर रहा हूँ हर साल में. ओके. नहीं, अच्छी बात है क्योंकि साउथ के एक बहुत बड़े प्रोड्यूसर है अल्लू अरविंद. उन्होंने कहा कि जब यहाँ के प्रोड्यूसर्स फिल्म बनाते हैं वो बैंड्रा और जू के आगे सोच नहीं रहे. डू यू थिंक वी आर थिंकिंग ऑफ लॉट ऑफ अर्बन स्क्रिप्ट्स एंड मल्टीप्लेक्स फिल्म्स एंड जस्ट और दैट्स व्हाट वी आर डूइंग. आई थिंक जो एक सिंगल स्क्रीन का जो एक माहौल होता था फिल्मों का, एक उसकी अदा होती थी 2012 तक, 2014 तक. और अभी गुजरे हैं गेटी गैलेक्सी से. मुझे याद है कि हम यहाँ पे 2012 2013 तक टू गेज फिल्म रिएक्शंस हम यहाँ आया करते थे फिल्म के रिएक्शंस गेज करने के लिए, कि पता चल जाता है कि गेटी में फिल्म चल रही है तो यानी पूरी इंडिया में वो फिल्म का वही रिएक्शन होने वाला है. But I think with the multiplex culture, I'm not dissing out the culture in a sense. लोगों ने उसको फ्यूल करना शुरू किया और उसी टेक्सचर की फिल्में बनानी शुरू की फॉर द जेंट्री. जी. जो विच इज द मोस्ट अनडिपेंडेबल ऑडियंस. करेक्ट. वो घर पे बैठ के ओटीटी की फिल्म देखेंगे, या आपकी फिल्म की वर्ड ऑफ माउथ पे आप वेडनेसडे या थर्सडे को आएंगे देखने के लिए, वो फ्राइडे को नहीं आएंगे देखने के लिए. सो आई थिंक वी नीड टू केटर मोर टू द मासेस. और उस किस्म की फिल्में थोड़ा सा उस पे एक सेंसिबिलिटी का बदलना बहुत जरूरी है. राइट. मासेस को केटर करने के लिए देयर वुड बी अ टाइम दैट एवरी ऑटो रिक्शा वुड बी प्लेइंग योर सॉन्ग्स, एंड दैट वाज अ ग्रेट साइन दैट व्हेन यू स्टेप आउट ऑफ द हाउस आपको यहाँ तो इमरान हाशमी का फोटो दिखेगा ऑटो के पीछे, अंदर भी दिखेगा उनका फोटो और उनके गाने दिखेंगे. करेक्ट. यू मिस दैट. I mean, it's not like I don't sit and mull over things in my life generally. मैं एक ऐसा शख्स हूँ who likes to move forward. एक हर एक्टर के करियर में हिट फिल्में आती हैं, फ्लॉप्स आती हैं, उतार चढ़ाव आते हैं. और मेरी चाह हमेशा यही रही है कि आई वांट टू मेक माय ऑडियंस हैप्पी. यस, एक छवि थी पहले जो आपके एक यूथ का भी उसमें एक योगदान होता है, एक ऑडियंस कनेक्ट होता है, बिकॉज जनरली दे कनेक्ट विद यू एट अ सर्टेन एज. द टेस्टिंग टाइम स्टार्ट्स जब आप 35 या 40 के बाद आप the battle for, I won't even say relevance, the right kind of scripts and किस तरह आपको ट्रांजिशन करना है in this new phase, जहाँ पे आप क्रेडिबल काम दिखाएंगे ऑडियंस को और वही फिर आप उनकी चाह बटोरेंगे. राइट. सो वो एक प्ले हो जाता है जो थोड़ा टेस्टिंग हो जाता है. राइट. छवि थी सीरियल किसर की. एक छवि बनने के लिए कितना टाइम लगता है और छवि से निकलने के लिए कितना टाइम लगता है? नहीं, इसमें कोई प्रिस्क्राइब चीज नहीं है कि उसमें इतना ही टाइम लगता है. ये एक ऑर्गेनिक चीज थी और मैं कोई रोड मैप पे प्रिस्क्राइब नहीं कर रहा हूँ कि हर
शख्स के साथ ऐसे ही Okay. होता है, but it was just that I keep saying that the films chose me rather than me choosing them. Right. It just happened कि एक चीज क्लिक हो गई और हमारी हाँ. इंडस्ट्री जो फितरत है, अगर कोई चीज हाँ. मुनाफे में लोगों को वो नजर आ रही है तो वही चीज रिपीट करेंगे, हाँ. स्टार क्वालिटी आपको बार बार उसी चीज को रिसाइकिल करेंगे, जी. जो मेरे साथ हो रहा था. बट आई फील आफ्टर सर्टेन पॉइंट ये एक सैचुरेशन पॉइंट पे आ गया. Right. मेरी खुद की एक प्रायोरिटी है कि मुझे एज एन एक्टर अलग अलग किस्म के किरदार एक्सप्लोर करने हैं. फॉर माई ओन क्रिएटिव सेटिस्फैक्शन मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं हर फिल्म में आई एम स्लीप वॉकिंग. आई फेल्ट आई एम फीलिंग एक्सट्रीमली कंप्लेसेंट. कुछ नई बात नहीं हो रही है फिल्म सेट पर, वही चीज, वही घिसी पिटी चीज है. सो आई फील वो चेंज था जो मुझ में एक ट्रांजिशन आया 2014. Okay. और ऐसा नहीं कि मैंने कोशिश नहीं की थी अलग अलग कैरेक्टर्स प्ले करने की. वंस अपॉन अ टाइम मुंबई हो, शंघाई हो, आवारापन हो, घनचक्कर हो, ये फिल्में मैंने हमेशा एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश की है. Right. But I think everyone has their own journey. Right. We'll also keep this interactive. Tell me, he was saying he comes out and he meets us and interacts when his films come. आप लोगों को क्या पसंद है कि इमरान हाशमी रोज इंस्टाग्राम पे आए, कुछ डालें, या ये क्यूरियोसिटी जो हमारे आज है इनके बारे में, बिकॉज ही इज लेस सीन? व्हाट डू यू ऑल थिंक? कौन हाथ ऊपर करो, कौन सोच? I don't think they want me to come every day on Instagram and put a post. See, there is, I think I like his mysterious aura. There you go. See, there you go. Mysterious aura. Yeah. I think that's a good point that she brought up. I think ये हमेशा एक conversation चलता रहता है with actors and filmmakers कि एक जो enigmatic quality थी actors में, वो that's lost. I think वो एक जितना आप approachable हो जाते हैं social media के जरिए, you lose that quality. Correct. There's no rule that way. Yeah. But true, fair enough. This is my thinking about it कि आप जितना you keep it, because then you can't play different characters. Because आप इतने you entrench yourself in your personality लोगों के दिमाग में कि आप कभी वो कैरेक्टर बन नहीं सकते on screen. It's important to have that tightrope walk. Right. आपकी टीम्स होती है, आपकी मैनेजमेंट टीम होती है, पब्लिसिटी टीम होती है, वो बोलते हैं आपको कि कुछ तो डालो, नहीं बोलते थे पहले. I think with the I would say advent of social media और जब चीज एक्सप्लोड की थी मार्केट पे, तो everyone will be part of it. और ऐसा नहीं है कि मैंने I've not played the game. Right. मैंने एक वक्त पे शायद मैं एक हफ्ते में 4 ट्वीट्स या 4 पोस्ट डालता था. मैंने भी एक चीज की है, बट आई न्यू एज अ पर्सनालिटी मैं बहुत ही प्राइवेट इंसान हूँ. मैं ज्यादा खुद की जिंदगी के बारे में शेयर नहीं करना चाहता हूँ. एंड ऑल्सो आई वांट टू कीप अ सर्टेन सरप्राइज एंगल जब मैं शूट पे हूँ. ज्यादा कैरेक्टर के लुक के बारे में ज्यादा उसका खुलासा नहीं करना चाहता हूँ शूटिंग करना. तो फिर व्हाट इज द थ्रिल जब आप फिल्म रिलीज कर रहे हैं, सब कुछ तो डाल दिया आपने 6 महीने पहले. True. So I think that they shut up after that. They realize that this is how he is and this is how he wants to manage the social media. Right. Are you a consumer when you're at home? Would you be on Instagram watching others? Good question. I have fallen into that pitfall. Social media का. मेरे actually मेरे बेटे के साथ कॉन्वर्सेशन हुआ था 2 महीने पहले, जहाँ पे हमने कहा कि आजकल की जो how you put sit on the high horse and you say that हमारे जमाने में ऐसी चीजें नहीं थी and you guys are doing things that are wrong. Right. तो मैंने उनसे कहा था कि you guys are too much on social media. तो उन्होंने कहा कि okay, open your phone and he told my wife, open your phone, मुझे आपका screen time देखना है. Okay. Our screen time was more than his screen time. Oh my God. So there he flipped the cards on us and I realized that shit, I'm really on social media a lot. Okay. And I gotta tone this down. तो अब by default जब भी मैं Instagram खोलता हूँ, it's probably only for a few minutes and I'm like, okay, now I gotta get out of this. And I shut it down. Right. Tell them one tip how to cut down. Like, what do you like? Do you tell yourself how does everybody has enough screen time, right? Yeah. Right. कैसे cut down करें? Addictive है ना ये तो. I think जब आप इस चीज के aware हो जाते हैं कि आपका screen time ज्यादा है, पहले तो आपको ये awareness cultivate करनी पड़ेगी. आप पहले अपने फोन को देख लो, अपने screen time में आपका कितना है. मेरा कितना होता था 6 घंटे रोज का. और screen time था, not just social media. That's a lot. That's a lot. Yeah, 6 hours. And I realized कि मैं ज़्यादा शायद जितना मैं constructive हो सकता था उतना नहीं हूँ. इतने वक्त में मैं शायद दोस्तों और फैमिली के साथ गुजार सकता हूँ. मैं किताबें पढ़ सकता हूँ. मैं एक नई स्किल सीख सकता हूँ. There's so many things you can do. Yeah. और ये तो सिर्फ आपके फोन का स्क्रीन टाइम है. अब उस पे आप नेटफ्लिक्स डाल दें, OTT का डाल दें, वो सब तो it's a lot of time that you are spending only in front of the screen. Right, a quick exercise. Take your phones out. Tell 6 घंटे से ज्यादा किसका स्क्रीन टाइम है, हाथ ऊपर करो. पहले तो अपना निकाल यार.
तू पहले अपना मैं स्क्रीन तो टाइम काम है। आई वांट टू सी योर स्क्रीन अरे टाइम ना काम है ना, देखे तो सही अच्छा, कि चलो एक देखो, जर्नलिस्ट देखो। का कितना स्क्रीन टाइम होता है अपने फोन पर Okay, chalo, yeah. आई थिंक Yeah, right? That's why general. नो स्क्रीन टाइम में होगा ना Yeah, कम ऑन दिस गाय इज 8 hours yeah. 8 hours काम है मेरा, आप लोग हाँ बताओ. Yeah. अच्छा बहाना काम है मेरा Yeah. कोई How much? हाँ से. Oh, चलो. this is the kind of person I want to be like 10, how many? 7 hours. Okay. Huh? 10 hours. okay this Okay. guy really needs हाँ, help huh? yeah, yeah. he really needs help हाँ, हाँ. Miss 10 hours Yeah, आप देख रहे थे, आप बता नहीं रहे हो. It's just 1 hour. Just 1 hour. He is the winner, guys. We no should- but you'll be a little you put it in context ऐसा नहीं है ना कि इससे पहले आप you're a late riser कि आप 2 बजे उठे थे नींद से और अभी से जाग के सिर्फ 3 घंटे हुए हैं हाँ. ऐसा तो नहीं है ना सुबह से ना Okay, और that's दूसरे a bit- पॉकेट का फोन निकालना नहीं अच्छा इमरान यू नो नाउ दैट द स्टेज यू आर एट जब भी यू नो फिल्म्स आती है पहले आपने लाइक यू सेड आपने बहुत सारी फिल्में की थी अब क्या स्क्रिप्ट आपको अट्रैक्ट करती है क्या रोल अट्रैक्ट करता है Well, as an actor, I feel आप जब जितना आप काम करते हैं, I've had a career, thankfully, for almost 23 years. अमेजिंग और जिस बिग किस्म हैंड टू दैट गाइस इट्स अ वेरी बिग थिंग इन टुडेस टाइम्स या जिस किस्म के कैरेक्टर्स मैंने प्ले किए, एक दूसरी हर्डल भी आ जाती है और एक तरह से चैलेंज आ जाता है कि बहुत सारे जो स्क्रिप्ट्स आते हैं, it is pretty similar to what you've done. राइट तो वो एक चीज हो जाती है बिकॉज एक न्यूनेस नहीं रहती और आप हमेशा ऑडियंस के सामने कुछ नया प्रेजेंट करना चाहते जी हैं हाँ सो दैट आल्सो बिकम्स वन ऑफ द मोड्स एंड वन रीजन टू रिजेक्ट फिल्म्स एंड स्क्रिप्ट्स ओके सो मेरा बस यही प्रायोरिटी रहता है जब मुझे स्क्रिप्ट ऑफर होती है तो उसमें एक कैरेक्टर जो प्ले कर रहा हूँ जो उसकी दुनिया है जॉनर है कुछ नया हो थैंक इफ होपफुली ड्रास्टिकली डिफरेंट फ्रॉम व्हाट आई हैव डन जिस Right. तरह ग्राउंड जीरो में मैंने कभी एक बीएसएफ ऑफिसर का officer, किरदार नहीं right. निभा रहा है एक्चुअली इंडस्ट्री में कभी बीएसएफ पे फिल्म नहीं बनी राइट दिस या लोग कंफ्यूज कर लेते हैं आर्मी और बीएसएफ के हाँ बीच हाँ they don't know the difference This is the border Most security people, force, border right. security force हाँ. they're the people who guard our borders राइट तो वो एक बहुत नई चीज थी और जो एक ट्रू इवेंट था ये पहले कभी स्क्रीन पे दर्शाया time, नहीं गया था right. so that's why I felt that was something and इस तरह अगर और भी स्क्रिप्ट्स मिलेंगी not that has to be in the same genre it could be a love story राइट something drastically different in that genre I'll do that Right. You know, a lot of actors say, you know, like people don't come with different kind of films. When this is a very different one that came to you, do you ask the makers why they thought of you, how they thought of you? No, I don't get into that discussion. मैं जब स्क्रिप्ट सुनता हूँ तो वो एक डायरेक्टर का कन्विक्शन होता है, राइटर का कन्विक्शन एंड द जर्नी ऑफ द फिल्म. आई इमेजिन माई सेल्फ इन इट. अगर मुझे वो जर्नी अच्छी लगी एज एन ऑडियंस, you know, you don't really know what's going to be accepted by the audience. Yeah. The only way you can use as a yardstick for yourself is अगर आपको उस 1 घंटे या 1.5 घंटे की नरेशन में as an audience member आपको ये journey enjoyable लगी Okay. and it's a story that should be told and you want to be part of it, that's the only reason why. Right. Do you want to tell them, you know, this is the first film you said about this incident and also BSF भी दिखाया नहीं गया है. What is your character playing? It's a very big incident that happened in India. Do you want to give them a rough idea? Yeah. Well, ये एक हमारे BSF बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का सबसे 50 इयर्स में सबसे एक इम्पॉर्टेंट और लैंडमार्क मिशन रहा है. हमारे देश के नेशनल सिक्योरिटी में सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर रहा है जहाँ पे एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का जन्म हुआ था 2000 में, जैश ए मोहम्मद, और उसके एक कमांडर थे गाजी बाबा जिन्होंने बहुत एक तरह से दहशत फैलाई थी हमारे देश में 2000 से लेकर 2003 के बीच. टू नेम अ फ्यू, IC-814 was the hijacking. उसके बाद दिसंबर में हुआ था और उसके बाद JEM का जन्म हुआ था. Okay. गाजी बाबा का पहला जो एक डॉक्यूमेंटेड केस है वो है पार्लियामेंट अटैक. Right. 2001 पार्लियामेंट अटैक जो हमारे देश में हुआ. In the history of the world, there was never a terrorist organization that had planned an attack on a parliament. It happened in our country और ये गाजी बाबा ने किया था. और हमारे 70 जवानों की हत्या श्रीनगर में, जेके पुलिस, CRPF, BSF, इनका मर्डर किया जा रहा था दिन दहाड़े खुले बाजारों में, खुली सड़कों पर, पॉइंट ब्लैंक रेंज पर देसी कट्टों के साथ. They were hiring young people from Kashmir and brainwashing them. Yeah. तो BSF के एक टीम ने मिस्टर नरेंद्रनाथ धर दुबे, जिनका किरदार निभा रहा हूं मैं, और उनकी टीम ने ये डिसाइड कर लिया 2001 में कि उन्हें JEM और
गाजी बाबा को एक मुंह तोड़ जवाब देना है और ये 2 साल का मिशन था. फाइनल इनकाउंटर जो ग्राउंड जीरो पे हुआ, द लोकेशन इज कॉल्ड ग्राउंड जीरो. It happened on 30th August in the night at 3 in the morning actually, 2003. तो वो एक पूरी जर्नी जो है जिस तरह उन्होंने ट्रैक किया उनको, और मुझे जब ये स्क्रिप्ट सुनाई गई तो उन्होंने गाजी बाबा के मुझे 10 लुक्स डाले टेबल पे. I couldn't tell as the same man. Oh my God. He was a master of disguises. He was एक तरह से he was a master at guerrilla tactics. Wow. और वो श्रीनगर पहाड़ों से 2001 में आ गए थे श्रीनगर में रहने के लिए. And he was creating this ruckus over there. And you couldn't tell it's the same man in like 10 different looks. My God. तो इन्होंने इसको spearhead किया. No, it's great that you are doing this film, and it goes out to a full new generation that may not have followed the story like we did. Is this your personal interest also? When this script comes, do you then go on the internet, read about it? Sure. Yeah. No, I do. Of course, I read about it. और इसके साथ भी बड़ा सरप्राइज था कि इसके बारे में ज़्यादा जिक्र नहीं हुआ है मीडिया में. Probably because उस वक्त इंटरनेट बूम नहीं था, इतने आर्टिकल्स नहीं आए. जी. It didn't get the kind of coverage that it should have. और just ऊपरी बात snippets पे लोग शायद जानते होंगे, but they don't know how the operation came about. इसमें सिर्फ एक किताब लिखी हुई है, and there they have documented it, but not like they have documented it in our book. They have a 2-hour dedicated thing of how the BSF led this mission. My God. And when you play this character, when you wear that uniform, what is that day like? The first day when you? I think it was our privilege कि हमें ये मौका मिला पहले तो don the BSF uniform. इसके साथ एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है. आप उनकी दुनिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं स्क्रीन पर, और जब आप किसी फिल्म को डाल रहे हैं सिनेमा घरों में, it's left there for posterity and forever. Right. तो उसके साथ आप कभी किसी की जिंदगी डाल रहे हैं, especially a person who is alive while living right now with his family. You have to be very sensitive कि आप उसको किस तरह पेश करते हैं. But thankfully इसमें दुबे जी साथ में थे. उनके साथ हमेशा हमारा सलाह और बातें चल रही थी कि should we do it this way, क्या थी कहानी इसके पीछे, इस दिन क्या हुआ था, आपका मेंटल फैकल्टी तभी साइकोलॉजिकल स्टेट क्या था. So I as an actor got this first time experience इनके साथ इंटरेक्ट करने का, and the BSF has been a huge help in this. That's why the credibility of this film, क्योंकि इंसेप्शन से और स्क्रिप्ट स्टेज से BSF हमारे साथ रही है. In even jotting down moments, fine moments in this operation, they have helped us and helped us through the entire making of the film. Wow. You've done such interesting roles. You were naming earlier, Once Upon a Time, and all these films are really very different characters you played. Where does this come in your filmography, in your head? Ground I Zero. think, when you look back as an actor, there are those few definitive films जो आपके career में landmark फिल्में हो जाती हैं, which you always remembered for. I believe this film is that much more special from the other films, क्योंकि हर फिल्म में आप एक fictional कहानी दर्शा रहे हैं. इसमें एक true event है. It's about the sacrifices of soldiers. It's a testament to their bravery, valor, sacrifices. और उनकी दुनिया के बारे में, तो वो एक स्पेशल चीज है. और हम एक्चुअली 2018 को जाके श्रीनगर में पहली बार 38 इयर्स में वहाँ पे एक स्क्रीनिंग होने वाली है BSF ऑफिसर्स के लिए, वहाँ के जवानों के लिए, एंड दैट्स अ बिग डील. दैट्स हाउ अ फिल्म इज that much more. Amazing. It takes it into that realistic, and it's a very emotional moment for our country because and a feeling of patriotism जब आप वहाँ जाओगे और उनको ये फिल्म दिखाओगे. We've already shown the film to some BSF officers and to Mr. Dubey. और जब पूरी फैमिली बाहर आई वहाँ से, और जो ऑफिसर्स आए, they felt like they relived the moment those 2 years again on screen. We've tried to be very clear about this. हम इस फिल्म में ज़्यादा jingoistic tone इस्तेमाल नहीं करना चाहते थे. We wanted to keep it real, dramatic, entertaining. जो उन्होंने भी इस चीज को अप्रिशिएट किया. राइट. हाउ डज वन स्टे अवे फ्रॉम जिंगोइस्टिक इन अ टॉपिक लाइक दिस, जहाँ कोई बोलेगा यार ये एक डाल दो, एक लाइन डाल दो, सब थिएटर में ये हो जाएगा, बज हो जाएगा, सोशल मीडिया पे ट्रेंड हो जाएगा. हाउ डू यू स्टे अवे फ्रॉम दैट जिंगोइज्म? वेल, एक इंटेंट होती है. जब मैंने तेजस के साथ डिस्कस की बात और विद द मेकर्स एट एक्सेल, उन्होंने कहा कि हम इसको इस टोनैलिटी में बना रहे हैं. ऐसा नहीं लगना चाहिए कि ऑडियंस को कुछ आर्टिफिशियल लगे फिल्म में जी, और बिना वजह ये टोनैलिटी इज ओवर द टॉप. राइट.
I mean, there is cinematic liberty के लिए कुछ tweaks होती जी, हैं जैसे एक जो सीन हमारे प्रोमो में दिखाया गया है जहां नरेंद्र gets on top of a truck and he Yeah. addresses हाँ, his हाँ. colleagues and says अब प्रहार होगा. जी I can bet कि Mr. Dubey must have not done that way. करेक्ट हाँ लेकिन वो एक बहुत ही over the top scene हो सकता था. Just the tonality of the drama Right. और एक honesty के साथ उसको pitch करना हम्म वो दिमाग में रख के चलना था. हम्म But we have fine-tuned some things for cinematic liberty in the film. Right. When this releases, whose validation would you really want first? Ki these people liked it. I think the first would be the BSF and the BSF. entire officers and the jawans because उनके बारे में है. और मैं हमेशा कहता हूँ कि ये सिर्फ मिस्टर दुबे और उनकी टीम के बारे में नहीं है, वो हर BSF ऑफिसर के बारे में है जो आज हमारे बॉर्डर्स पे तैनात हमारी रक्षा करते हैं. ये एक चीज फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं हम, फ्रीडम और सिक्योरिटी. बट ये इसलिए हमें मिलता है हमारे शहरों में बिकॉज वो आदमी वहाँ पे खड़ा है, या औरत खड़ी है वहाँ पे BSF के बॉर्डर पे और हमारी रक्षा कर रही है. Right. तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू बी कॉग्निसेंट ऑफ दैट. और ये उनके वैल्यू और ब्रेवरी का एक तरह से एक टेस्टमेंट है. Right. So their validation will obviously mean Their validation most. is very important and mostly the families Yeah. because they are families. unsung heroes. Correct. I think हमारे soldiers तो हैं ही, हाँ. but their families जो एक support system होता है जो हमने अपनी फिल्म में भी दिखाया है कि the families are such a huge support system, emotional support system for those soldiers. Right. क्योंकि इतना high risk profession है, बिल्कुल. अगर उनका support नहीं मिलेगा तो they won't be able to do their jobs properly. Absolutely. So their validation also is very important. Very important. So guys, this you all have to watch in the theaters. When I talk about, I was talking to him about his filmography. जब मैं नाम लेता हूँ इमरान हाशमी, आपके हिसाब से इनकी लैंडमार्क फिल्म कौन सी है? बोलो. हमारी अधूरी कहानी हमारी अधूरी कहानी, आवारापन, जन्नत मैक्सिमम फैंस ऑफ जन्नत, शंघाई. तो आवारापन वालों के लिए कुछ न्यूज़ है? तो न्यूज़ आ चुकी है ना हाँ, इनके लिए. कुछ अपडेट है? बर्थडे पे हमने अनाउंस किया था कि आवारापन 2 बना रहे हैं और एक ऐसी फिल्म है जो जिसका एक बहुत ही मैसिव कल्ट फॉलोइंग है. और ये मैं हमेशा कहता हूँ कि हमेशा सिनेमा घरों की सक्सेस एक फिल्म की सक्सेस का यार्डस्टिक नहीं होना चाहिए. और उसका एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एग्जांपल, बड़ा एग्जांपल आवारापन है. जी. जिस किस्म की गुडविल, आईबॉल्स, प्यार उस फिल्म ने गार्नर किया है थ्रू डिफरेंट मीडियम्स, सैटेलाइट, टॉरेंट, इंटरनेट, एवरीथिंग, वो बहुत बड़ा है. और दैट्स व्हाई वी फेल्ट कि अच्छा ठीक है, सीक्वल के तौर पे हमें सिर्फ नहीं बनाना है, जब हमारे पास कहानी होगी तो हम अनाउंस करेंगे. तो अभी थैंकफुली द कहानी जो हमने लॉक की है जी, अभी जुलाई या अगस्त में जाके हम शूट करेंगे. वाओ. सीक्वल्स का तो दौर चल रहा है, लाइक ऑलमोस्ट एवरी फिल्म इज कमिंग बैक इन पार्ट 2 एंड सम रीसर्फेसिंग समहाउ इन द सिनेमास. आपकी तो कितनी सारी फिल्में हैं, कभी बैठ के सोचते हो कि यार ये बन सकती है? जैसे इन्होंने कहा जन्नत, उसके लिए भी कहीं हम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फिर भी वो कोशिश हम जल्दबाजी में नहीं करना चाहते हैं. जब एक स्क्रिप्ट अच्छी होगी जी, जब हमें लगेगा कि एक ऐसा इसका टेक ऑफ है लास्ट पार्ट से जो फोर्स्ड नहीं है, बिना वजह हम सीक्वल नहीं बना रहे हैं, तो वी विल अनाउंस इट. बट अब अगली जो चीज है, वी आर ट्राइंग टू सी इफ वी कैन get Jannat made for cinemas again. Cinemas again. What about OTT? You are a big viewer, I believe. You watch a lot of shows. I do. So do you want to also balance your career? यार साल में एक OTT रिलीज होना चाहिए, एक थिएट्रिकल भी होना चाहिए. बैलेंस नहीं है. जब मुझे स्क्रिप्ट मिलती है, अगर हमारे मेकर्स, प्रोड्यूसर्स चाहते हैं कि ये OTT पे जाए, there's a discussion of course. Okay, why not cinemas? Of course, अगर एक शो होगा, एक लॉन्ग फॉर्मेट शो होगा, तो वो तो OTT के लिए ही होगा. मैंने कोई ओरिजिनल फिल्म अब तक नहीं की है OTT के लिए. मैंने 2 शोज किए हैं. अभी मैंने एक शो खत्म किया है नेटफ्लिक्स के लिए, बार्ड ऑफ ब्लड की थी. सो देयर इज नथिंग प्रीसेट दैट वे. इट्स एज पर स्टोरी एंड द वांट ऑफ द टीम, द डायरेक्टर, द प्रोड्यूसर. राइट. बट इज इट ट्रू दैट लॉट ऑफ एक्टर्स टेल मी बट बिग स्क्रीन पे आने का मजा अलग है? मजा तो आपको OTT में भी है. आई थिंक ये एक थोड़ा सा माइंडसेट का बदलना थोड़ा अभी शुरू हो चुका है. 2018 में ये गाली थी कि आप OTT की फिल्म कर रहे हैं या शो कर रहे हैं, आप तो सिनेमा के एक्टर हैं. ये कभी वेस्ट में नहीं था जी. और ये वो लोग हैं जिनको OTT समझ में नहीं आता था. राइट. और कुछ एक्टर्स अभी भी कहते हैं कि अच्छा हम तो सिर्फ सिनेमा के एक्टर्स हैं, लेकिन उनको इसलिए वो कह रहे हैं कि
OTT में लोगों की पोल खुल जाती है क्योंकि वहां पे एक्टिंग करनी पड़ती है। यू कांट बी अ यूनिडिमेंशनल स्टार फॉर OTT। इट्स बैक्ड बाय अ स्टोरी और आपको 7 या 8 एपिसोड्स मिलते हैं टू फॉर्म अ कैरेक्टर। आपके पास एक्टिंग जॉब्स नहीं होंगे तो OTT पे काम नहीं कर सकते। Okay, that could be a thing. So that is also a garb of being smart and saying that we can only work in cinemas. Okay, never thought that way. But बहुत काम लगता है OTT में और you can get pulled down because it's very fine tuned. It's very story based. Right. वहाँ पे कुछ इतने trappings नहीं है of the kind of scale that is there in cinema. Right. And box office पे cinemas में अलग kind of expose हो सकते हैं, नहीं चली तो audience है कि नहीं इसके, that's another fear. आजकल तो कुछ चल ही नहीं रहा है तो बात तो खत्म ही होगी, किसी की फिल्म नहीं चल रही है, but I think it's just also that's another reason लोग सिर्फ एक किस्म की फिल्में बना रहे हैं. It's just trying to make a hit film. No one's making personal films. Right. कोई personal stories नहीं कह रहा है. आपको सिर्फ it's the whole thing of okay, let's break down what a hit film is. These are the things that should be in a film. Right. इसमें 4 गाने होने चाहिए, 3 action sequences होनी चाहिए, love story होनी चाहिए. ऐसी थोड़ी बनती है फिल्म. Right, बिल्कुल. That's why the audiences start seeing it. आपके पास कोई नया experience है ही नहीं. हर फिल्म आपकी साउथ फिल्म जैसी दिख रही है. Yeah. So you need to be very, very aware of that, and that's why I also become very picky and choosy about cinema films because इतनी scripts, अच्छी scripts नहीं लिखी जा रही. Right, बिल्कुल. Last cinema आप कब गए थे, कौन सी फिल्म देखने? Anyone wants to raise their hand and tell me कब गए थे cinema और कौन सी फिल्म देखी? We also want a reality थोड़ा check. Yes. यहाँ से सिर्फ 2 लोग गए थे सिनेमा. 3 लोग. बोलो कौन सी? टाइगर अच्छा ये नहीं, ऐसा नहीं, सिर्फ मेरी फिल्म नहीं, वो आप बोल दीजिए ना कोई दूसरी फिल्म हो गई थी. अच्छा, छावा देखने गए थे. या वेरी गुड. या स्त्री 2. ओके. सिकंदर देखने गए, अच्छी लगी? नहीं. ओके, ठीक है. चलो, वेरी ऑनेस्ट क्राउड वी हैव. हाँ, ये कौन से है? हाँ, नाइस. या द डिप्लोमैट, वेरी नाइस फिल्म. या तलाश देखने गए थे. आमिर खान की तलाश. और उसके बाद आप सिनेमा घर में दिस इज वन पर्सन. अच्छा, री रिलीज में गए थे. अच्छा, री रिलीज हुई थी. ये कभी हुई थी री रिलीज? अच्छा, ये दूसरी चीज होगी ना, हमारे एक्चुअली न्यू फिल्म्स ज्यादा इतनी री रिलीजेस हो रही हैं. दैट्स इजी, राइट? इट्स अ ह्यूज ट्रेंड राइट नाउ. राइट. क्योंकि हमारी नई फिल्में नहीं चल रही हैं. वी डिडंट नो दिस. री रिलीज कर रहे हैं. तो डू यू डिस्कस विद योर अर्लियर प्रोड्यूसर सेइंग लेट्स री रिलीज? एंड डिस्कशन हुआ है, बट I mean, that's up to the producer. Right. I mean, ultimately, it's their IP. It's their asset. अगर उनको एक सही मौका मिल रहा है, सही डेट मिल रहा है, and they feel that they want to cash in on that and release it, why not? Right. कौन सी फिल्म इमरान हाशमी की री रिलीज होनी चाहिए? Murder. Right. Imran, do you think there's a myth about you that you want to tell them is not true? Is there a myth that they? No, I think everything is true. Yeah. Everything that you all know about Imran Hashmi is true. I don't want to justify anything or negate anything. Right. So we have 2 games. We have got some photos. You will see these photos and you will tell us something where they were shot, which film. So should we start? Yeah. This is the first picture. ये हमारा पहला लुक टेस्ट था Once Upon a मुंबई का, और ये हमने शूट किया था महबूब स्टूडियोज में. Okay. This was to lock the look of Shoaib. Okay. हाँ, तो एक टेस्ट लुक था. शूटिंग इसके कुछ 3-4 महीने बाद शुरू हुई. एक ऐसी फिल्म है जहाँ पे बहुत सारे ड्रामे हुए ऑफ द सेट. ये फिल्म 2 बार स्टॉल हो चुकी थी. एकता ने एक बार कहा भी कि अच्छा शायद ये फिल्म नहीं बनेगी बिकॉज ऑफ बजट रीजंस. लेकिन फाइनली बन गई, थैंकफुली बन गई. बहुत अच्छी फिल्म थी. And all of us that this film wasn't made, but yeah. Right. How much is your input in a look like this? Like, do you? मैं इसके लिए कोई क्रेडिट नहीं लूंगा. This is the entire team. मिलन, उनकी टीम, कॉस्ट्यूम, हेयर, उन्होंने ये पूरा फॉर्मुलेट किया. Right. There's another picture, Imran. Do you want to tell us where was this taken? ये हमने अबू धाबी के एक आउटस्कर्ट्स में लिया था, क्योंकि पूरी फिल्म 70% से भी ज्यादा फिल्म हमने वहां शूट की. वी वर इन दिस ब्यूटीफुल रिजॉर्ट जो डेजर्ट के बीच में था, सो दैट वी गेट द सीनिक लोकेशंस, द डेजर्ट अराउंड द प्लेस. दुबई में भी शूटिंग की, बॉम्बे में भी की, बट सबसे ज्यादा हमने 60-70% यहाँ पे शूटिंग की. बहुत गर्मी थी. ये हम जो एक्सप्रेशन है ना हमारा, ये एक्चुअली 50 डिग्रीज में था. पता नहीं मैं कैसे हंस रहा हूँ इसमें, बट दैट्स कॉल्ड गुड एक्टिंग. Yeah, that's called good acting, right? Wow. But you get to travel so much to nice places, right? It's a lovely picture. You want to tell us where was this taken? तो ये मेरे घर के नीचे लिया था. घर के नीचे. ये क्योंकि हमने एक फोटोशूट किया मेरी बुक के लिए, लॉन्च होने वाली थी 2 महीने के बाद.
हमें इसके कवर के लिए कुछ स्टिल्स चाहिए थे हम्म, फॉर द कवर फॉर द इनसाइड पेजेस. हम्म, तो ये हमने सुबह में शूट किया था. And Nice. different variations of him climbing on top of my shoulder, हाँ, me swinging him around. yeah. Is he camera friendly? Like, is he Very, very camera very, like you say, very, very happy. Yeah, on the camera, very happy. We know where he gets that from. And he yeah. steals my thunder. Yes, another picture. ये gangster का shot है. Yes. South Korea से, Hmm. Seoul से. Oh, और हमने Wow. वहाँ पे shooting की थी. I mean, a huge part of the shooting. हाँ, तो अनुराग का एक बहुत ही वियर्ड किस्म का शूटिंग, उनका जो एक जिस तरह वो शूट करते हैं, हाँ, सारे वाइट शॉट्स उन्होंने वहाँ लिए थे और फिर Oh. जाके सारे सीन्स उन्होंने यहाँ शूट किए बॉम्बे में होराइजन होटल में. wow. और कोई बता नहीं सकता है कि वो यहाँ पे शूट हुआ था. ही इज अ मास्टर ऑफ Amazing. चीटिंग शॉट्स. Wow. So he would do all the white shots, and this is to get the film into budget. A lot of Hmm. people do it for budget reasons. Hmm. अगर आपको एक certain budget में बनानी है और आप एक expensive location में जा रहे हैं, some directors have that eye, जो अनुराग के पास है. White shots, जैसे एक सीन था यहाँ पे जहाँ पे हम लोग दोनों बेंच पे बैठे हैं, तो वाइट शॉट उसने सियोल में ले लिया था और फिर बेंच हमने यहाँ पे शूट की होराइजन होटल में एक क्लोजअप्स में. Wow, when you're watching the film finally, You can't tell. you और can't पीछे probably कुछ ऐसा fake झाड़ लगा दिया जिसपे येलो फ्लावर्स हैं, हाँ, हाँ, ऑटम हाँ. लीव्स हैं, Wow. to kind of cheat it. Wow. Yeah. तो आपको लगेगा वो कहाँ और है, होराइजन होटल में Yeah. ये बैठे हैं. Yeah. This is a really sweet This is picture. too long back. Don't ask me where this was taken. Okay, but कुछ I'm तो a याद very होगा. fat, chubby kid. Obviously, I used to eat a lot of cakes and yeah. How मेरा old? actually एक pet name था स्कूल में मैगी नूडल्स, क्योंकि मैं I was a big fan of मैगी नूडल्स. रोज मैगी नूडल्स लेके जाता था स्कूल में. That's Wow. why I think also that fat, हाँ. pudgy. That has changed, or you're still eating Maggie? No. Okay. I've not eaten for a while now. Okay. Yeah, that's a nice picture. Yeah. Yeah, that's I think taken in Amsterdam. Okay. Or yeah, I don't remember कब था ये. I think Hmm. this was in 2015 or 2014. Okay. इनके साथ गया था शायद न्यू ईयर ट्रिप के लिए. Okay. With all. Lovely I think, picture. Yeah, Ayan also was there on this trip. Right. Yeah. Very famous film. Murder 2. Yeah. Murder Huh. 2. Huh. This was in the hotel we were staying on top on the terrace Huh. next to the pool. हाँ. और ये क्विक फोटो शूट था क्योंकि हमें ऑन सेट कुछ फोटोग्राफ्स चाहिए थे. हमने Hmm. इन स्टूडियो भी शूट किए हैं, Yeah. बट ये कुछ स्टिल्स के लिए हमने शूट किया था फॉर द प्रेस एंड Yes. फॉर थिएटर्स. Wow. Another one blast from the past. ये Yeah. मैगी नूडल्स खाने से पहले जहाँ पे थोड़ा पतला था मैं, हाँ. जहाँ मेरी डाइट इतनी खराब नहीं थी Okay. और एक दांत भी गिर गया मेरा. चॉकलेट खाता था यहाँ पे. हाँ. Okay. That's a sweet picture. Yeah. That's a nice picture. That's my marriage. Okay, that's my a marriage marriage pic. photo. ये Land's End में था. Hmm. This is 2006, Hmm. 14th December. Well done. Yeah, that's the. I dare forget that day because my wife is watching this. I won't get entry into my house. Right. So yeah, this was my marriage day. Right. That's the true test, guys. Yeah. That's a, this Oh is yeah, it. that's my cousin Shruti Hmm. Smiley. Hmm. That's again me eating Maggi noodles and being really fat. और वो मेरे एक नेव्यू हैं करण. हाँ. तो ये पता नहीं कहाँ, शायद बिल्डिंग में नीचे कहीं लिया गया था. Right. Okay. Another one. This is जन्नत, Cape Yes. Town. This is next to yachts, जो हाँ. हमने बहुत शूटिंग की है केप टाउन में. I've shot for almost 10 films in Cape Town. Wow. A favorite location of विशेष films. Hmm. बहुत सारी shootings वहाँ हुई हैं. Hmm. And yeah, just one of those favorite locations. At one point I wanted to buy a house in Cape Town क्योंकि इतनी shootings होती थी हाँ. वहाँ पे. क्या होता है, यहीं मैं रह लेता हूँ और फिर अगला क्रू आ जाएगा, हम लोग हाँ. दूसरी फिल्म की शूटिंग करेंगे. Right. But spectacular location. This is also one of the best places I've been to. Wow. Cape Town, South So Africa. you all kept going because it's beautiful or budget friendly or yes. I thought You think the producer go there because it's beautiful? Yeah. It's always the money. Right. Here is in Imran in action. Yeah. So ये जन्नत का सीन हमने शूट किया था हाँ. बैलेट पियर में. हाँ. और yeah, this was just shot by Raju Khan, हाँ. Zarasi. और yeah, fun shooting for this. Yeah, it was that impromptu moment जहाँ पे वो गाड़ी को ओवरटेक करता है, he stops, and that very पता नहीं था ये इतना हो जाएगा symbolic for teenagers and for young couples कि वो पता नहीं कितने लोगों ने शायद किया भी होगा. अगर रील्स होते हैं आज तो लोगों को पता चल जाता है कि सब रास्ते पे ये वायरल रील होता सब जगह था. ट्रैफिक जैम हो गया. बट
ये was something that went viral at that time. Right. Big hand, guys. He knew about every picture. Thank you. And now we have a rapid fire, which is always the fun segment. Which always gets me into trouble. Gets you into trouble because you're so honest. हम क्या कर सकते हैं? Yeah. What's the weirdest place a fan has told you to sign autograph? I can't tell you that. I can't tell you that. It's. I pass. Girl, boy. Girl. Okay. Girl, yeah. अच्छा ठीक है. पूछ लेना चाहिए ना. Yeah, Better है. you can use your imagination, yeah. ठीक है. Just can go as wild as you want because it is very wild. Okay, ठीक है. And what's the weirdest experience that you've had with a fan? Like the weird. बहुत सारी weird experiences. आप बताओ नहीं तो मैं बताऊंगा मुझे भी बताओ. I think they're very. I wouldn't say they're weird. I think ये उनका प्यार है. हाँ. और कभी-कभी थोड़ा सा एक्स्ट्रा हो जाता है. We've had a situation जहाँ पे मॉल में फंस गए थे. वहाँ पे कुछ 2000 लोग थे. कांच टूटने शुरू हो गए. Security handle नहीं कर पाई. And we had to rush out. So it was pretty scary. Right. It was pretty scary. Right. Can I also share one? I remember that very well. Please do. Yeah. We were traveling together to Lucknow. I think Murder 2 or some film. And वहाँ पे जब actors जाते हैं, especially जब इमरान जाते हैं, लोग बाइक पे फॉलो करते हैं. एंड वो फॉलो करेंगे मॉल से, एयरपोर्ट से, और बोले सर खाली हाथ बाहर करो. Then a guy sucked your thumb. Remember that? No, So there are. Yeah, that's that whole Lucknow Yeah. with bikes and all. That still happens actually. I've just come from Lucknow right now. I'm going back. You still have no one sucking the thumb. Yeah, I was just but you thinking. have. Right. Okay. If you wake up as Salman Khan one day, what will your day be like? What would you like to do that day? I would like to get on set late, which he does. Yeah, which he does famously. You don't? I am always there. Always there on time. That's true. इधर भी यहाँ पे just see that. Yeah. Has an intimate scene ever gotten awkward or funny? Yes. Well, there was an actress. I won't name the actress. अरे I यार. won't name the film. हाँ अरे यार. So basically था कि हाँ. director ने action कहा हाँ. और we got down to doing what we were supposed to do. हाँ. And then after like 10 seconds of it, the director wasn't cutting. And like everyone started laughing. And we looked like, what's going on? He said, listen, you were supposed to act it out and not actually do it because we're not rolling the camera. Oh my God. This was a rehearsal. So why are we actually doing it? So it got awkward. I'm Wow. not telling you which film it is, but Right. And then उसके बाद take भी हुआ होगा. obviously. हाँ. Nice. Okay. Right. I'm very professional that way. Time से आना, time से सब करना. Right. Okay. One film title of yours that describes your life. That describes my life. I don't know. Jannat? Jannat. Yeah, totally. Yeah. One scene in your career that you've done and you're like, यार ये मैंने क्या कर दिया? क्यों कर I think दिया? a lot of scenes from one film that I'd done, not being disrespectful to anyone in the film, but generally वो film उस तरह नहीं बनी जहाँ हमने plan किया था, जिस तरह plan किया था, वो थी Good Boy Bad Boy. Right. It didn't become the film that we felt it was going to be. It was a great script, लेकिन finally कुछ hodgepodge हो गया उसमें. Okay. Being stuck in an elevator with a film critic or a crazy fan? What would I want to be? Yeah, you would pick Crazy fan. Crazy fan. Yeah. Critic wouldn't matter so much. It's okay. Okay. It's okay. I'd rather just read the reviews. It's okay. Right. Would you direct a film someday? Are you interested in direction? I don't think so. I don't have the discipline for that. I might. Never say never. क्योंकि direction के लिए it needs a lot of an overhaul and change. I have to stop acting, write a script, or get a writer to write it. It's a 2-3 year process. I don't have the patience right now for that. True. A character that lives rent free in your head of your own. कि ये हमेशा याद रहता है. Avarapan, Shivam. हाँ, right. Which is your favorite one? Avarapan, who said, yeah, there's a guy. Yeah, big fan. Okay. Which Imran Hashmi movie deserves a sequel? Don't say Avarapan because that वो तो आ रही है. No. Which one deserves a sequel? I would say one more तो बनता है जन्नत का. जन्नत 3 का. जन्नत 3 तो बनना चाहिए. Right. Your mantra to go into 2025 on screen and off screen. I think it's the same as been. Just go there with a need to improvise, do better, be a better version of yourself, and just learn more for your profession and for your personal life.
toughest role that you've played emotionally that strained you out, like, you know? I think a lot of roles. I think कोई एक नहीं. Ground Zero एक बहुत ही tough जी, role था बिल्कुल, emotionally, क्योंकि हाँ. एक आपको अंदर से वो पूरा एक psychological जो एक trauma होता है एक soldier का वो portray करना था, लेकिन एक just the right amount from the exterior portray करना है, because soldiers का ये होता है एक stoicism का एक चीज होती है जहाँ पे they have to play the role of the protector. हाँ. They can't look like they're crumbling under pressure. तो वो चीज थी. I think Ground Zero would be it. Right. Is there a genre you would like to explore more? I would say not explored yet, but science fiction. Science fiction. Yeah. Right. And if in your next film, if you have a choice कि genre choose करो, कौन सा genre choose करोगे? In my next film? हाँ. Science fiction. Science fiction. Yeah. Okay. Okay. Do you read YouTube comments? Do you read Instagram? It just comments? it messes with your head. So you But have not that it's हाँ. great when you have nice comments. हाँ. लेकिन हाँ. हर nice comment के साथ कभी-कभी एक बुरा comment भी आता है. Okay. And that stays with you. You could read 100 good comments, but that bad comment will always spoil your day. Right. Yeah. Yeah. और लोगों का opinion है. I mean, people are going to have a certain, negative opinion about your work, about you. तो उससे क्या लेना देना? Means at the end of it, what are you going to take from it, or how is it going to better your life? Right. तो मैं पढ़ता नहीं. Right. Do you think the serial kisser title overshadowed your talent at some point? Maybe, yes. I think it did. In some films जहाँ पे उसके बारे में performance के बारे में जिक्र करना था, तो वो हो जाता था कि अच्छा इसमें ये नहीं कर रहा है. He started changing the image. Why was it becoming about it's devoid of that image? Right. Talk about the character and that role that I'm playing right now. Right. Okay, this or that, Jannat or murder, your personal Jannat. Okay. Romance or thriller? Romance. Okay. Vidya Balan or Malika Sherawat, better chemistry किसके साथ थी? Both. आप लोगों के हिसाब से? I'll be very diplomatic with the girls. You don't want to offend actresses. Nobody wants to offend. Very dangerous. Right. Okay. Same this question: OTT or theatrical? Is there a preference? Theatrical. Okay, guys, we are going to come to your questions now. Raise your hand. Yes. Yeah. So Imran sir, Hi. as a huge fan of your songs and movies, you can see my reaction sitting here and seeing you. Thank you. So as we know that you are green flag to your wife, so do you take your wife's advice before signing the film? Never. Actually, because उनका एक हाँ कभी-कभार ऑडियंस के तौर पे I might bounce it off. Actually, very interestingly, ये जो फिल्म अभी शूट कर रहा हूँ मैं, इसको लेकर मैंने एडवाइस लिया था मेरी वाइफ का, बट जनरली मैं ज़्यादातर उनसे एडवाइस नहीं लेता हूँ, इसलिए क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जब वो फिल्म देखें वो एक सरप्राइज एंगल आए. अगर मैंने कहानी उनको बता दी तो फिर उनका मजाक किरकिरा हो जाएगा थिएटर में. तो हमेशा लोगों की एडवाइसेस लेना या एटलीस्ट इस प्रोफेशन में मुनासिब नहीं है. आपको खुद के गट इंस्टिंक्ट और इंट्यूशन से चलना पड़ता है. अगर ली होती तो फिल्मोग्राफी अलग होती. तब मैंने करता ही नहीं फिल्म. ये सारी फिल्म्स में करता ही नहीं अगर मैं वाइफ की एडवाइस लेता तो. बिल्कुल. या थैंक यू. या Hello, sir. Hi. My question for you is, Yeah. how do you motivate? How do you stay motivated and inspired in your work? Yeah. How do you stay motivated I generally? think motivation is an overused and abused word. I don't think people should seek motivation. Just be like a machine and just do the work. And just push yourself to the maximum. कभी-कभी क्या होता है, कभी मैं उठता हूँ सुबह में, I'm not motivated. Does that mean I don't want to go to work? I push myself to go to work. कभी-कभी हम उठ के हम कहते हैं कि जिम के लिए I'm not feeling like lifting weights. It's inertia. Your body doesn't want to do it. आप Right. lazy हैं. Don't look for motivation. Right. आपको बस एक वो गोल जो distant goal है वो दिमाग में रखना है. I want to be successful, or I want to look a certain way, or I want to whatever it is, and work towards it. Don't look for motivation. Thank you. Right. Yeah. So I wanted to ask, what's the weirdest rumor that you've heard about yourself? Weirdest rumor about yourself. Sit I down. don't know Yeah. if there are too many. I mean, he'll know, yaar. He's a journalist. He We knows spread. about rumors. Whatever is come out is pretty factual. Yeah. And कुछ गलत true. नहीं आया है. Yeah. Do you have a question? Anyone has a question? Raise your hand. Yeah, please ask. Hello, Imran. Hi. I would say Lord Imran. That thing is working. Like, lot of people are being called Lord these days, yeah. man. Lord Bobby, Lord So, Imran. to be frank, I'm a huge fan of yours. I have been Thank seeing you. your movies since past 20 plus years, since my childhood. That makes me feel so old. It, But thank you so much.
You were not a baby when you went and watched all those. No, but this Yeah. comes a lot to me. Yeah? You suddenly start realizing you're 46. Yeah. I mean, हाँ जी. in my childhood, you were kind of a motivation for me. Thank you. Thank you. Of course, for girls. So there was a moment when I saw the song "Zara Sa Dil Mein De." Yeah. The iconic scene. I even tried to copy that same scene. The car but scene? Yes. How did it go for you? Did she Actually, date you after that? Fortunately, I had both of those cars, but I tried that seat, but I didn't got that charm. Man, you're very charming that way. Don't underestimate yourself. And if the girl went with you, did she? Yes, After that, of then course. you got the charm, man. Yeah, Everyone's working well for you. done, But, Don't be so hard on yourself. Yeah. But I would like to ask one thing: if we are to create a same scenario or same different scenario Yeah. to propose my girlfriend, Yeah. So what would you suggest me? First, do it really early in the morning so there's no traffic. Because there could be a disaster Yeah. there. गाड़ी के साथ. हाँ. Drive safe. हाँ. And when you're overtaking the other car, make sure you overtake it safely also. Yeah. Yeah. And just Yeah. go down on your knees and ask for a hand. So Sure, sweet. sir. Best of luck. You can pass the mic. Yeah. Yes, please. Hi, good Hi, evening. hi, good I'm evening. Resham. Hi, Resham. Very excited to see you here. And so, punctuality is a quality which is rarely seen. And we just established, and it is also noticed that you're always on time. Yeah. So, how do you manage to do that? Because I can never be on time for my classes. I just want some tips. Here you came on time. Yeah. Oh, I was already here Yeah, for you lunch. were on time. That's why. Okay. I don't know, it's just something since my school. ये जो एक चीज है जो हाँ. स्कूल के टाइम से ingrained है कि आपको Hmm. क्लास पे टाइम पे पहुंचना है. And I really factor in things like traffic and all that. I always check Google Maps जब मुझे जहाँ पहुंचना है, because I value people's time. Because I would feel the same way if someone made me wait. I hate waiting. Right. I've left places in meetings and people are not on time. So I take that as I get very offended. तो इसलिए मुझे लगता है कि treat other people the way you want to be treated is Right. what I say. Right. That's why I just make sure I go the extra mile. Right. Sure. Two more questions. One here and one. Yeah. You want to come in the end, or you want to? Yeah. Come. Can I? Yeah. Yes. So I got something for you. Yes. However, I would love if you could just do a small favor for me. Can I come there and? Come. Please, Come. please, Come. yes. Come. Oh, This for you as well. So sweet. Wow, Finally. that's so Thank sweet. you. That's the sunflower. Finally. that Thank is you. so And a sweet. rose for That you. is so sweet. Thank you so could much. you like give a suggestion or like enact a proposal? Okay. You have to I give her this actually rose. I pretty have no game right now because I've been out of it. I've been married for like 17, 18 years. But you know what? You want Let that me back? do something. Yeah. Huh. Let me just give this to you. I think you deserve Yeah. this more than me. And I will get down on my knees. Like Big I hand, did. guys. Big hand. Thank you so much. Thank you. Thank you. Lovely. You should give that back to him. No, it's for you. It's for you. No. She got it for you. Yeah. And she has given this It's a to very sweet. That's like a what? That's It's made of. she Oh, She it's makes nice. this. Yeah. Oh, you make that. Yeah. It's fine. Thank It's you beautiful. so much. Thank you. And Beautiful. finally, Thank I you. also got one. Thank you very much. Yeah. Thank you. Yes. Yeah. You can ask, and then we go behind. Hello Imran sir, Hi. I'm a huge fan. Your book Kiss of Arey Life wow. has Yes. been very inspiring. Can we expect another book in the near future? Also, it's a childhood dream to have a picture with you. I definitely will do that. Yeah, I'll we'll give you a take that. picture. We'll take that while going. Actually, the person who got me into writing this book, Hussain Zaidi, who was Yeah. a very, very top journalist, crime journalist, वो चाहते थे कि मैं एक second book लिखूं. It's very funny what book he wanted me to write. I actually don't want to say it right now also. And I rejected the offer 3 times. It Huh. was basically tips for dating of how to patao a girl. It's that if He anyone was wants asking you to, just that. anyone wants to learn in this country Huh, of how huh. to do it, you are the person who should give this advice. I was like, I do it in films. I'm probably terrible at it in real life. Do you think you should But- write that book? I think it's very often. Yes. Yeah. I think ये 2014 की बात थी यार, Okay. बहुत time हो गया अभी. Okay. हाँ. We'll say yeah. So, sir, first of all, huge fan, sir, and I also want picture with you. Sure. While going, we'll yeah, take yeah, some pictures. we'll Yeah. Sir, my question is, I think apart from Jannat and Aarpan, one more franchise that belongs to you is Murder. Murder. Again, in part 3, you weren't there. No disrespect to Randeep Huda, Yeah. sir, but sir, is there anything about Murder for any update Murder or 4. is talks Murder on, 4, to be quite honest, not at the moment. Hmm. अगर कोई prospect होगा आवारापन के बाद, I would say never. ऐसा नहीं है कि murder हम नहीं बनाएंगे, but Hmm. that's a little long shot. I think it would be Jannat next. Jannat.
Right. One question at the end and then we wrap. Yeah. Yes. When can we see you again in a comedy film like in Ghanchakkar and Dil To Bachcha comedy Hai Ji? We film. saw you in a I comedy think, space. अगर अच्छी स्क्रिप्ट आएगी तो ही करूँगा. मुझे वो करो सर, हमारी थोड़ा जो जल्दी करो. स्लैपस्टिक किस्म की फिल्में होती है ना, यहाँ पे वो मुझे समझ में नहीं आती हैं. नहीं, your dark humor is very good. Yeah, that's why. but there are not too many directors and writers who can write stuff which is, you know, got good doses of dark humor. Yeah. But I like what you've said. I definitely will consider it. I also want to do a comedy after this. Right. Before wrapping, just do you want to tell them when this releases? They have to watch this film. Ground The theaters? Zero film release हो रही है सिनेमा घरों में 25th April को. Like I said, one of the most defining missions in the history of our national security, हमारे खुद के जवानों ने, BSF ने ऑपरेशन प्लान किया. And it's a pretty unbelievable, pretty extraordinary tale. Something that everyone should watch. Feelings of patriotism and just being proud. If you feel proud to be an Indian after Right. watching a film. Like Guys, this. आप लोग नेक्स्ट शो पे आओगे, मैं पूछूंगा ये देखी कि नहीं, ठीक है? Promise? Yeah. चलो. Thank you. Thank you so guys. much. Thank Thank you. you.